हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का विजय एजुकेशन में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए एडुटेरी का जो बुक है इसका सेट नंबर 14 है। सेट नंबर 13 तक हम पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। और देखिए जितने ही परीक्षा जैसे बिहार दरोगा, BSc CGL 10+2 इत्यादि के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, उससे बड़ा चैनल में कृपया विजय एजुकेशन का सब्सक्राइब कर दिया। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों में से कौन सा निकाय जो संवैधानिक निकाय है। देखिए ये जो है ना, यह राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यह हो जाएगा, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। यह क्या है, सही है। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है ना, ये लिया गया आयरलैंड से। क्या, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। देखिए रिट जारी का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ये किसमें निहित है। ये देखिए निहित है आर्टिकल 348 में। कौन, 348 में लिखित है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत या संविधान होगा। यह कहा गया आर्टिकल 393 में। का आर्टिकल अनुच्छेद 393 में। निम्नलिखित में से नदियों पर विचार कीजिए। देखिए कहा रहा, ब्राह्मणी, नावली, क्या कर उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है। ये जो पूर्व घाट से निकलती है ना, यह निकलती है नागवली एवं वंशधारा। क्या, वंशधारा। स्वर्ण रेखा जो है ना, यह कहाँ की नदी है, झारखंड की नदी है। प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए प्रति चक्रवात कब आता है, जब इसमें केंद्र में वायु दाब उच्च होता है, इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है एवं भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। इसमें देखिए सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। महासागरीय भूपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है। देखिए महासागरीय भूपट्टी में होता है, या सिलिका का होता है। किसका होता है, सॉरी महासागरीय है ना। महासागरीय भूपट्टी में सिलिका एवं मैग्नीशियम है ना, दोनों का होगा। क्या, सिलिका एवं मैग्नीशियम दोनों का इसमें बहुलता देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं कौन सा कथन सत्य होगा। इसमें जगह, पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं। इसकी मोटाई या गहराई 35 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा समुद्र तल पर भूपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है। भूपट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तीन कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एहोल। एहोल शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एहोल के बारे में बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा। देखिए इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है। इसे रवि कीर्ति ने लिखा है। ये दोनों कथन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गियक, गियक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है। देखिए गियक और निकारी क्या है, कियारी। कियारी जो है ना, ये दोनों कहाँ है, यह लद्दाख में है। कहाँ, लद्दाख में है। गियक एवं कियारी नवपाषाण काल जो स्थल है, यह लद्दाख में है। प्राचीन भारत में नीलोपिट्टू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के संदर्भ में दिया जाता था। नीलोपिट्टू क्या था, ये देखिए सार्वजनिक अभिलेखों का रखरखाव को नीलोपट्टू कहता था। क्या, नीलोपिट्टू। सार्वजनिक अभिलेखों का रखरखाव को नीलोपट्टी कहता था। देखिए अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा था ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चट्टानों का अध्ययन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है। सदा का कह रहा, इसमें हो जाएगा किताबुल हुन रहला। इसके लेखक कौन थे, इब्न बतूता था। इसके अलावा देखिए और कौन सा हो जाएगा सही इसमें, शाहनामा फिरदौसी। ये दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। किताबुल हिंद जो रहला है, इसके लेखक इब्न बतूता थे एवं शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी है। निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, कौन नहीं आया था। सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था डायमेगस, जबकि अरिस्टोबुलस, अनेक्रिस्टस एवं निराकस एक था, आया था। देखिए सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, वो था बुकेफेरल। अगला है, मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है। कहाँ, यह देखिए किया गया है सकिंसा स्तंभ में। क्या, सकिंसा स्तंभ में मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है सकिंसा स्तंभ में। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बन गया था। देखिए यह बन गया था माधवाराव प्रथम। क्या, माधवाराव प्रथम बन गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। देखिए भारतीय पर्यावरण के बारे में जो बताया है, यह बताया है अमीर खुसरो। क्या, अमीर खुसरो ने बताया है। निम्नलिखित में से नेताओं में से
किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, यह नहीं लिए थे, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय लिए थे, सरोजिनी नायडू लिए थे, M.K. गांधी लिए थे। देखिए, महात्मा गांधी जो है ना, यह केवल द्वितीय में ही भाग लेते, जबकि प्रश्न पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 30, 31, 32 में 1900, इसमें कौन भाग लिया था? इसमें जो लॉर्ड इरविन उस समय के गवर्नर था, इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले एक ही व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। 1857 की विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? देखिए, इसका हो जाएगा मेरठ में हुआ था, उसके बाद दिल्ली में हुआ था, फिर कानपुर में, फिर लखनऊ में, उसके बाद झांसी में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक है? देखिए, यह हो जाएगा संयुक्त प्रांत में हुआ था। कहाँ? सबसे अधिक जो है ना, यह संयुक्त प्रांत, इसके अलावा संयुक्त प्रांत एवं बिहार दोनों में हुआ था। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत एवं बिहार में। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? देखिए, यह किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। हिंदू कोड बिल का विरोध किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें देश रत्न की उपाधि दिया जाता है और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? देखिए, यह था अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। क्या था? खिलाफत आंदोलन था ना, यह अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत अधिक सख्त संधि थोपना था इसका मुख्य कारण। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हंटर आयोग। उसके बाद क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखिए, सजाना है तो इसका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा वुड का घोषणा पत्र, इसके बाद हंटर आयोग, उसके बाद क्या हो जाएगा? सैडलर आयोग, उसके बाद सर्जेंट आयोग की स्थापना। ऑप्शन में देखिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया है? ये कौन कहे? ये कहे कौन? लॉर्ड डफरिन। देखिए, लॉर्ड डफरिन जो है, इसके कार्यकाल में क्या हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना किया गया था वर्ष 1885 में। क्या? वर्ष 1885 में किया गया था। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है ना, ये होता है सौर सेल। क्या सौर सेल होता है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में होती है? यह होता है जल चक्र में। क्या होता है? जल चक्र में होता है। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब त्वरण ऋणात्मक होगा ना, तो उसके वेग में क्या होगा? घटेगा, वेग घटेगा। और जब धनात्मक होगा तो उसका वेग बढ़ेगा, और जब नियत रहेगा तो शून्य होगा। किसी कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल को क्या कहते हैं? देखिए, यह कहते हैं, इसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। क्या? कोशिका द्रव कहते हैं। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? यह होता है जठरस ग्रंथि से। क्या? जठरस ग्रंथि से रेनिन का स्राव होता है। मनुष्य की श्वास नली में होती है। क्या होती है? तो मनुष्य श्वास नली में ओ आकार की उपस्थिति पाया जाता है। क्या? ओ आकार की उपस्थिति पाया जाता है। कृमि पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहता है? देखिए, इसे हम कहते हैं जैव आवर्धन। क्या? जैव आवर्धन कहते हैं। प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णकों की संख्या कितनी होती है? देखिए, अग्रचवर्णक की संख्या होता है, यह होता है 4 जोड़ी। क्या? 4 जोड़ी मतलब टोटल 8 दांत हुआ, 4 ऊपर 4 नीचे होता है। देखिए, एक इसे के अलावा एक और प्रश्न पूछता है। देखिए, मनुष्य के जो जबड़े में है टोटल 32 दांत होता है। जो दांत के ऊपर का परत होता है ना, एनामेल, यह सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है। शरीर का सर्वाधिक मजबूत पदार्थ जो है एनामेल है। जबकि प्रश्न पूछेगा कि शरीर का सर्वाधिक मजबूत हड्डी कौन सा है, तो यह फीमर हो जाएगा। और सर्वाधिक कमजोर हड्डी कौन सा होगा? तो जो ब्यूटी बोन होता है ना, कॉलर बोन जिसे कहते हैं, जिसे हंसली बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, हंसली। तो जो कॉलर बोन होता है, यह सबसे कमजोर हड्डी होती है, जबकि सबसे मजबूत हड्डी होती है जांघ की हड्डी, फीमर होती है। इसके अलावा जो फिबिया टिबो नामक जो हड्डी होती है, कहाँ पाया जाता है? यह पैर में पाया जाता है। और देखिए, हड्डियों के परीक्षण के लिए BMI टेस्ट किया जाता है। और देखिए, बुजुर्गों में जब हड्डी कमजोर होता है कैल्शियम कमी से, उससे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोमेलेसिस कहता है। उसे ऑस्टियोमेलेसिस कहता है। कि जब बच्चों में कैल्शियम कमी होता है, उसे हम रिकेट्स कहते हैं। अगला देते हैं। और हड्डी क्या है? हड्डी जो है यह एक संयोजी ऊतक है, जबकि ब्लड भी क्या है? ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू। इसके अलावा देखिए, हड्डी को हड्डी से जब जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम टेंडन कहते हैं। और हड्डी जो मांसपेशी से जुड़ता है उसे हम स्नायु कहते हैं। देखिए, ये सारे प्रश्न एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? देखिए, यकृत किसे संश्लेषित करता है? यह करेगा यूरिया को। क्या? यूरिया को। देखिए, यूरिया जो है सर्वप्रथम रसायन में बनाने वाला, सर्वप्रथम कहाँ जो लैब में बनाया गया था ना, सर्वप्रथम जो कार्बनिक पदार्थ था वह यूरिया ही था। इसका देखिए गलती से खोज हो गया था, लेकिन अब खोज हुआ तो इसका आविष्कार बनाता है। यूरिया का सबसे प्रथम आविष्कार किया था और इसे वोल्हर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन? वोल्हर नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीनियल ग्रंथि में स्रावित होता है। कहाँ? पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। क्या होता है? यह होता है
मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन है यह पीनियल ग्रंथि से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यह हो जाएगा अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं, यह कथन गलत है। इसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है, खासकर चावल में ज्यादा होता है। अगला है दालों में प्रोटीन प्रचुरता होती है, ये भी सही है। देखिए सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है? तो सोयाबीन के दाने में होता है। किसमें होता है? सोयाबीन के दाने में होता है प्रोटीन। इसके अलावा दूध में विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है। देखिए एक बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका खराब स्रोत दूध है, तो हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी देखिए दूध में नहीं पाया था, जबकि सिंपल प्रश्न, लेकिन बीपीएससी द्वारा पूछा गया था पीटी में, तो ध्यान रखिएगा दूध में विटामिन सी नहीं पाता है। और दूध में कौन सा अम्ल पाता है? इसमें लैक्टिक अम्ल पाता है। और दूध को मापने के लिए क्या किया था? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया था दूध को मापने के लिए। देखिए दूध जो होता है ना गाय का पीला रंग का होता है, इसमें कैरोटीन के कारण होता है, जबकि जो भैंस का दूध उजला होता है यह नियासिन के कारण होता है। इसके अलावा देखते हैं अगला है अनाज। अगला प्रश्न क्या है? सब्जियों खनिजों तथा समृद्ध स्रोत। सब्जियां खनिजों के समृद्ध स्रोत होते हैं, हाँ ये सही है। देखिए आयरन क्या है? पालक में सर्वाधिक आयरन पाता है जिससे शरीर में खून बनता है। और खून की कमी से क्या होता है? अरक्तता होता है जिसे एनीमिया कहता है। एसिटिलीन गैस के लाल तत्व तांबे में नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? देखिए यह जो होता है ना किसका होगा? तो बेंजीन का होता है। इसका देखिए सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। क्या? C6H6। तो चीनी कितना होता है? तो C12H22O11 होता है चीनी का सूत्र। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे, कंप्यूटर युक्तियों बनाने में किया था? देखिए ये जो प्रश्न है एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें किसका प्रयोग किया है? यह होता है बैकेलाइट का। क्या? बैकेलाइट का प्रयोग किया है। कहाँ कहाँ होता है? देखिए कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों में, बर्तनों के हत्थे जो कुकर का हैंडल होता है ना उसमें बैकेलाइट का प्रयोग किया है। इसके अलावा कंप्यूटर युक्तियां बनाने में। आयोडीन और पोटेशियम, देखिए एक सेकंड, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। कैसे किया सकता है? देखिए इसे हम करते हैं ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। क्या? ऊर्ध्वपातन द्वारा। देखिए ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी वस्तु है ना बिना द्रव्य में बदले सीधे क्या होता है? गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर है, कपूर का उड़ना क्या हुआ? यह ऊर्ध्वपातन हुआ। अगला जीवन संघर्ष एवं योग्यता की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? जीवन संघर्ष एवं योग्यता की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? ये देखा हो जाएगा डार्विनवाद से। क्या? डार्विनवाद से हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? ये थे अजित वाडेकर। कौन? अजित वाडेकर थे। भारत के प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? क्या? जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? एक क्या? संथाली। क्या? संथाली क्या है? अगला है कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना था? देखिए इसे वाराणसी कहता है। क्या? सॉरी देखिए मंदिरों में घाटों का नगर जो है ना यह वाराणसी कहा था, लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है? द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से यह होगा भुवनेश्वर। क्या? सर्वाधिक मंदिर कहाँ है? यह भुवनेश्वर में है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अगला है आजादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ है? आजादी के दीवाने संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? यह देखा जाएगा दिल्ली में। क्या? दिल्ली में है। जरावा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? देखिए जरावा जानते हैं ना, यह अंडमान निकोबार द्वीप में। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके अलावा जो सेंटलीज है, सेंटलीज भी उधर पाया जाता है। अगला ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन कला में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र क्या दर्शाता है? ताम्रपत्र से यह दर्शाया जाता है कि बिहार के राजाओं का है ना संपर्क कहाँ से था? तो यह देखिए संपर्क बताता है जावा एवं सुमात्रा से। क्या? जावा एवं सुमात्रा से था। निम्नलिखित में से सूची को सूची 2 से मिलाएं। 47वां प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलाएं। इसका क्या हो जाएगा? देखिए विलुप्त प्राय प्रजाति, इसका हो जाएगा नीली भेड़। क्या? नीली भेड़ जो है यह विलुप्त हो चुका है। असुरक्षित प्रजाति, सॉरी 47 का है ना, विलुप्त प्रजाति के रूप में हो जाएगा। एक सेकंड, इसका हो जाएगा लॉयन टेल मैकेक का। लॉयन टेल मैकेक इसका 1 का 3 हो जाएगा। असुरक्षित प्रजाति यह हो जाएगा नीली भेड़। इसके अलावा दुर्लभ प्रजाति यह हो जाएगा देखिए मरुस्थलीय भेड़ और हार्निम्बिंग। इसके अलावा जो विलुप्त प्रजाति है इसके अंदर कौन सा आता है? देखिए जो विलुप्त हो चुका है यह होगा गुलाबी सिर वाला बत्तख। क्या? गुलाबी सिर वाला। देखिए इसके अलावा एक और प्रश्न पूछता है कि जो जीव जंतुओं के मतलब जो संकटग्रस्त होता है प्राणी उसे किस बुक में लिखा था? उसे देखा बोला था क्या? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में इसे लिखा था है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तब लुप्त प्राय प्रजातियों के जो संचयन होता है ना उसका लेखा जोखा किया जाता है उसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। किस वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से
किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए नहीं जो है ना, प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो किसमें नहीं करता है? उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर, जबकि उत्पादन की लागत पे करेगा, वस्तु की कीमत पे करेगा और वस्तु की मांग पे भी करेगा। अगला है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? ये क्या रोकेगा? ये देखो रोकता उपभोक्ता, क्या उपभोक्ता रोकता है। अगला है, अर्थशास्त्र एवं कला विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं, इसका कथन, यह कथन कौन दिया था? ये देखिए कोशा नामक वैज्ञानिक, क्या कोशा नामक वैज्ञानिक दिया था। तो फ्रेंड देखिए इसमें जितने प्रश्न थे 50 प्रश्न उसे हम कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया से सब्सक्राइब कर दिएगा, कम से कम एक ऐसे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। थैंक यू। जय